Like a Hellcat. हे गाइस, वेलकम बैक। आज हम देखने वाले प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन का प्रॉब्लम। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम होने वाला है क्योंकि यहाँ पे आपको प्रॉब्लम गिवन ही नहीं है, बस एक कंडीशन गिवन है कि आपको एक ट्रायंगुलर प्लेन ड्रॉ करना है और उसका ट्रू शेप निकालना है। ठीक है, तो आपको ये सब कुछ खुद के मन से अज्यूम कर लेना है प्रॉब्लम और उसको इसी कंडीशन के हिसाब से बनाना है। ठीक है, तो आपको प्रॉब्लम में क्या गिवन है? फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू ऑफ ट्रायंगुलर प्लेन आर शोन, डिटरमाइन इट्स ट्रू शेप। ये आपकी कंडीशन है। मैंने आपको इस तरह के एक प्रॉब्लम प्रीवियस प्रॉब्लम में भी बताया है। अगर आपने अब तक नहीं देखा तो आई बटन पे क्लिक करके आप वो प्रॉब्लम देख सकते हैं। नो लाइन इज पैरेलल टू द एक्स वाई इन एनी व्यू मीन्स नो ट्रू लेंथ इज अवेलेबल। आपको पता है कि जो भी लाइन एक्स वाई लाइन से पैरेलल होती है वो आपकी ट्रू लेंथ बन जाती है, बट कंडीशन में गिवन है आपकी कोई भी लाइन यहाँ पे एक्स वाई लाइन से पैरेलल नहीं है, मतलब आपको ट्रू लेंथ गिवन नहीं है। बिना ट्रू लेंथ के आप उसका ट्रू शेप कैसे निकालोगे, ये आपको इस प्रॉब्लम में मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन सच केस ड्रॉ वन लाइन पैरेलल टू एक्स वाई इन एनी व्यू, इट्स अदर व्यू कैन बी कंसिडर एज ट्रू लेंथ फॉर द पर्पस। यहाँ पे कुछ ऐसा बताया गया है कि आपको एक लाइन अज्यूम करनी है। मैं आपको बताता हूँ कैसे, अगर आपको नहीं समझ में आ गया। ठीक है, ये आपका प्रॉब्लम है। अगर आपको प्रॉब्लम गिवन है यहाँ पे, अगर वो कम मार्क के लिए पूछा गया है तो आपको ये प्रॉब्लम गिवन रहेगा। अगर ज़्यादा मार्क के लिए पूछा जाएगा तो आपको ये गिवन नहीं रहेगा। ठीक है, ये आपका प्रॉब्लम है। यहाँ पे आपको बोला गया है कि कोई भी लाइन पैरेलल नहीं है एक्स वाई से, तो आप कुछ भी बना सकते हैं। हमने ये ए बी सी बना लिया है यहाँ पे नीचे टॉप व्यू में। ठीक है, यहाँ के प्रोजेक्शन हम ऊपर लेके गए हैं और यहाँ पे बी 10 mm, ये 20 mm और ये 15 mm। ये कैसे बनाया है ये हम प्रीवियस प्रॉब्लम में बता चुके हैं। अगर आपको वो प्रॉब्लम देखना है तो आप देख सकते हैं आई बटन पे क्लिक करके। ठीक है, तो ये आपका प्रॉब्लम है। यहाँ पे हमने ए बी सी एक ट्रायंगल बनाया है, इसके एंगल लिए उसको प्रोजेक्शन ऊपर लेके गए हैं और यहाँ पे ए का डिस्टेंस गिवन है 30 mm, तो हमने यहाँ से 30 mm लेके ए पॉइंट किया है। बी का 10 mm और यहाँ का 45 mm लेके हमने यहाँ पे पॉइंट दे दिया है यहाँ पे, और यहाँ पे हमने एक ट्रायंगल बना लिया है। ठीक है, हमारे फ्रंट व्यू और टॉप व्यू रेडी है। अब आपको क्या बोला गया है कि आपकी कोई भी लेंथ ट्रू लेंथ नहीं है, तो हम क्या करेंगे, ए और 1' यहाँ पे अज्यूम कर लेंगे कि ये एक्स वाई लाइन से एक पैरेलल लाइन ले लेना है आपको। तो हमने ये पैरेलल लाइन ले ली है जो कि एक्स वाई से पैरेलल है और यहाँ पे ट्रू लेंथ शो कर रही है। तो हम इसके प्रोजेक्टर नीचे लाते हैं, ए डैश का प्रोजेक्ट 1' का हमने यहाँ पे लाया है और यहाँ पे हमने ये पॉइंट अटैच कर दिया, तो ये आपका ट्रू लेंथ बन गया। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ट्रू लेंथ को हम एक्सटेंड कर देते हैं क्योंकि हमें सामने और भी साइड व्यू फ्रंट व्यू निकालने हैं, इसलिए हम ट्रू लेंथ को एक्सटेंड कर देते हैं और इस ट्रू लेंथ का परपेंडिकुलर ले लेते हैं। हमें यहाँ से इस ट्रू लेंथ का परपेंडिकुलर लेना है, ना कि इन दोनों लाइन का। हमने यहाँ से परपेंडिकुलर ले लिया है, देखा यहाँ पे थोड़ा कम ज़्यादा हो गया क्योंकि ये ट्रू लेंथ से परपेंडिकुलर है, ना कि इन लाइनों से। जरूरी इन लाइनों से भी हमने यहाँ से एग्जैक्टली पैरेलल लाइन, परपेंडिकुलर लाइन से पैरेलल लाइन ले लिया है। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। आपको एक बात याद रखना है कि हम जब भी कोई भी फ्रंट व्यू बनाएंगे, एक्स ये जो कंसीडर करेंगे x1 y1 लाइन, तो हमें बिफोर जो प्रोजेक्शन है उसके डिस्टेंस लेना है। मतलब हम यहाँ का प्रोजेक्शन बनाएंगे तो हम यहाँ का डिस्टेंस लेंगे, अगर इसके आगे कुछ बनाएंगे तो हम यहाँ का डिस्टेंस लेंगे। ठीक है, मैं आपको आगे भी समझा दूंगा कैसे करना है। ये 3 पॉइंट कैसे है आपको बता देता हूँ कि हमने ये एक्स वाई लाइन से ये एक डिस्टेंस लिया है, हमने ये डिस्टेंस लिया है, ये वाला डिस्टेंस है ये। ठीक है, ये डिस्टेंस हमने यहाँ पर ये बी का डिस्टेंस है इतना,
तो हमने यहाँ पे बी का डिस्टेंस लिया है एक्स वाई से, और ये एक्स वाई लाइन से सी का डिस्टेंस है, तो हम यहाँ से एक्स वाई लाइन से सी का डिस्टेंस प्लॉट कर देना है। ठीक है, हमने यहाँ पे प्लॉट कर दिया है और इसको एक कनेक्ट कर देना है। हमने कनेक्ट कर लिया, एक लाइन बन गई। अब इस लाइन का हमें पैरेलल लाइन लेना है। जो हमें लाइन दिख रही है, इस लाइन का पैरेलल एकदम आपके पास रोलर स्केल होंगी तो वहाँ से आपको पैरेलल लाइन ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ से हमने इसको भी नाम देना है x2 और y2। अब आपको क्या करना है, हम आगे का निकालने वाले हैं ट्रू शेप, इसलिए हमें बिफोर वाला प्रोजेक्शन चाहिए, मतलब हमें यहाँ के डिस्टेंस लेने। यहाँ के डिस्टेंस हम यूज़ कर चुके हैं, अब हम यहाँ के डिस्टेंस यूज़ करने वाले हैं। तो हमें एक्स वाई लाइन से हमें ये बी का डिस्टेंस लेना है, ये ए का डिस्टेंस लेना है और ये सी का डिस्टेंस लेना है। ठीक है, तो चलिए हम ले लेते हैं। यहाँ के इसके प्रोजेक्शन बिल्कुल परपेंडिकुलर होने चाहिए एक्स वाई लाइन से। तो हम बी का प्लॉट कर देंगे, ये आपकी बी है, तो हम एक्स वाई से उतना डिस्टेंस यहाँ पे प्लॉट करेंगे और ये का यहाँ तक प्लॉट करेंगे और सी का यहाँ पे प्लॉट कर देंगे। ठीक है, ये तीनों हम प्लॉट कर दिया है। अब इनको कनेक्ट कर देना है हमें। ये बन गया आपका ट्रू शेप। यहाँ पे कहीं पे भी आपको ट्रू शेप गिवन नहीं है, बट आपका ये ट्रू शेप हम इस तरह से अज्यूम करके निकाल सकते हैं। जब भी आपको कोई भी प्रॉब्लम गिवन नहीं रहेगा तो आपको इस तरह से कुछ कंडीशन गिवन रहेंगी और कंडीशन के हिसाब से आपको ये प्रॉब्लम ड्रॉ करना है। यहाँ पे आपको प्रोबेबली बता गया क्या गया है, आपको इस तरीके से ड्रॉ नहीं करना है, नहीं करने की कंडीशन गिवन है और आपको क्या क्या नहीं करना वो बताया गया है। जहाँ पे आपको एक भी लाइन पैरेलल नहीं रखनी थी एक्स वाई लाइन से जो हम प्रोजेक्शन निकालेंगे। ठीक है, तो आपको ये ट्रू शेप मिल गया है। ठीक है, ये आपको ओरिजिनल ट्रायंगल है जिसको प्रोजेक्ट किया है। ये आपका नोट करके रखने वाली बात है। ऑलवेज फॉर द न्यू फ्रंट व्यू टेक डिस्टेंस फ्रॉम प्रीवियस फ्रंट व्यू एंड फॉर द न्यू टॉप व्यू डिस्टेंस फ्रॉम द प्रीवियस टॉप व्यू। आपको जैसे बताया है हमने ये ड्रॉ करते समय यहाँ के डिस्टेंस लिए हैं, तब हम ये ड्रॉ करते समय यहाँ के डिस्टेंस लेंगे। हमें जो डिस्टेंस ले चुके हैं हम उसे हमें भुला देना है, उसे हम दोबारा यूज़ नहीं करना है। हम जो यूज़ नहीं किया है उसे ही हमें दोबारा यूज़ करना है। तो ये आपका हो गया फाइनल आंसर। आपको आई होप पूरा वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर आपको कुछ भी पॉइंट समझ में नहीं आया तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए।